अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बाद एक प्रकार की और संख्या होती है, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हमेशा जोड़े के रूप में होगी। ये जोड़े के रूप में होगी। जोड़ा, अच्छा, जोड़े से बात निकलती है तो एक बात और समझ में आती है कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त ना हो। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। 2, 3 हो गया। जैसे 2 और 3 दोनों किस संख्या से विभाजित होते हैं? तो 1 से ही विभाजित होंगे। या हम ये कहेंगे 2 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? तो 1 के पहाड़े में आते हैं। अब जैसे मैंने 3 और 6 ले लिया तो ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं के मध्य एक को छोड़कर 3 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करती है। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 भी है और 1 भी है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, एक प्रश्न और हमारे मस्तिष्क में आता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 या 0 हम कह दें, ये परिमेय है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये पूरी परिभाषा। ठीक है, PQ दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए और PQ सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 0 परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब है हाँ है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में है, जहाँ पे Q का मान 0 नहीं है। हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0 यदि होगा तो गणित में इस पूरे के पूरे व्यंजक का कोई अर्थ नहीं है। 0 से विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है, परिमेय संख्याओं के वर्गीकरण। परिमेय संख्या को अगर हम भाग में बांटें तो 2 भाग होंगे इसके। एक तो शांत, अच्छा, ये जो वर्गीकरण है ये दशमलव प्रकार से है, दशमलव प्रसार के आधार पर। दशमलव प्रसार, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं वो लिखते हैं, उनको दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे सबसे पहला इसका भाग है शांत दशमलव प्रसार। इसमें ऐसी संख्याएं आएंगी, जैसे मैंने लिख दिया 2/5। तो 2/5 का अर्थ क्या है? 2 को 5 से भाग दो। तो 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, तो पॉइंट लगाया, ये 0 लग गया। दशमलव, पॉइंट को क्या बोलते हैं? दशमलव या डेसिमल, अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं।
तो 5 20 के पाड़े में 20 के पाड़े 5 के पाड़े में 20 आता है 4 बार, तो 5 चौका 20 ये हो गया। तो हम 2/5 को लिख सकते हैं 0.4। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। शांत का अर्थ है कि कुछ निश्चित अंतराल बाद, हो सकता है ये अभी तो एक ही चरण में ये पूरा का पूरा आ गया, एक बार पढ़ा और ये आ गया। शांत का मतलब है कि अंत हो जाएगा, इसका शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर शेषफल 0 ना आए और ये जो लंबी विभाजन प्रक्रिया है ये बंद ही ना हो, चलती जाए, तो उसको हम कहेंगे अशांत। अशांत में भी आवर्ती का मतलब बारंबार, पुनरावर्ती। पुनरावृत्ति यदि किसी की हो तो उसको आवर्ती लिखा जाता है। जैसे मान लिया 1/3, 1/3 को मैं लिखूंगा तो 1 और ये बटे में 3, 1 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 के पाड़े में 1 आता नहीं है, तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 10 हुआ। 3 के पाड़े में 10 से छोटी संख्या आती है 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 तिया 9, फिर एक शेषफल आया, फिर 3 तिया 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 0.3333 डॉट 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 डॉट। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये एक निश्चित अंतराल बाद समाप्त नहीं हो रहा, ये लगातार आता ही जा रहा है। और क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हम आवर्ती अशांत कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों परिमेय संख्याओं के प्रकार है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या। जैसे मान लिया मैंने एक संख्या लिखी उदाहरण के तौर पर 0.125, क्या ये परिमेय है? तो पॉइंट हटाया, 1 2 3 0 लगा दिए, तो ये हो गया 125/1000। इसको 5 के पाड़े से काटा, 5 दूनी 10 25, 5 दूनी 10 200, फिर 25 के पाड़े से 25 एकम 25, 25 अट्ठे, तो ये हो गया 1/8। तो यस, ये परिमेय संख्या है। हाँ, ये परिमेय है। अब इसका प्रसार अगर हम लिखें तो ये कितना आएगा? 0.125। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कई बार अशांत भी आता है। ठीक है, 2 प्रकार की परिमेय संख्या है, शांत और अशांत आवर्ती। अब जो परिमेय संख्या नहीं है उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय ना हो। उदाहरण के तौर पे वर्गमूल 2 का, 3 का वर्गमूल, पाई, 5 का वर्गमूल आदि। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बढ़ने के लिए उससे पहले हमको एक साधारण सी बात समझनी है जो हम लंबी विभाजन विधि में करते थे। जैसे एक संख्या लेता हूं मैं, लंबी विभाजन विधि। किसी भी एक संख्या को, जैसे 17 को मैं 6 से भाग दे रहा हूं, तो क्या कहूँगा? 6 दूनी 12 और ये 5 क्या बच गया? शेषफल।
तो ये भाग हो गया शेषफल और ये भाग हो गया भागफल, ये हो जाएगा भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो यदि मैं 17 को ऐसे लिख दूं, 17 बराबर 6 × 2 + 5, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। इसी साधारण सा उदाहरण को यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जानें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो प्रमेय 1.1 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेय का अर्थ सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, सिद्ध किया हुआ कथन, जिसको किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है। विभाजन हम समझते ही हैं, किसी भी दो संख्याओं को विभाजित करने की प्रक्रिया। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी संख्याएं अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r और r का मान 0 से b के बीच में है। सबसे मुख्य बात यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लिया मुझे 455 को 42 से विभाजित करना है, तो दो धनात्मक पूर्णांक 42 और 455 हो गए a और b की जगह। a की जगह हो गया यहाँ पे 455, b की जगह 42। अब 42 का पहाड़ा बोलूँगा मैं, तो 42 एकम 42